हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ। फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ, वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। एक क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आवेश क्या होता है। हेडिंग डालेंगे आवेश। तो बताएंगे इसकी परिभाषा कि आवेश क्या होता है। तो बताएंगे कि वे वस्तुएं जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती वे वस्तुएं जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनके इस गुण को आवेश कहते हैं। उनके इस गुण को आवेश कहते हैं। बताएंगे कि वे वस्तुएं जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं और उनके इस गुण को आवेश कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें वे वस्तुएं जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपने से हल्की वस्तुओं को अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं कहलाती हैं। आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं तथा उनके इस गुण को उनके इस गुण को आवेश कहते हैं। उनके इस गुण को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश कहते हैं। अब देखेंगे इसका ऐसे मतलब किससे डिनोट करते हैं, फिर इसका मात्रक क्या होता है। सीजीएस मात्रक देखेंगे और एसआई यूनिट भी देखेंगे। तो लिखेंगे नोट करके, इसे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू बताएंगे। इसे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। फिर बताएंगे कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक। तो देखेंगे एसआई यूनिट देखेंगे और सीजीएस यूनिट भी देखेंगे। सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है। तो बताएंगे एसआई यूनिट होती है कूलाम, और ये होती है स्टेट कूलाम। ये होती है कूलाम और ये होती है स्टेट कूलाम। फिर इसके बाद देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। और उसके पहले जस्ट समझेंगे कि अगर इसका आवेश है तो आवेश क्या होता है। और देखो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव मिलेंगे या निगेटिव मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए या निगेटिव पॉजिटिव मिल जाए, तो आखिर में होगा क्या। तो लिखेंगे कि देखो अगर पॉजिटिव मिल रहा है, मान लो दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों को एक दूसरे के पास रखा जाए तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तब बताएंगे रिपल्सन होगा। और अगर निगेटिव हो तब भी रिपल्सन होगा। और दोनों चिन्हों में से बदल जाए, जैसे निगेटिव पॉजिटिव मिल जाए, पॉजिटिव निगेटिव मिल जाए, तो बताएंगे कि अट्रैक्शन होगा। ऐसा होता क्यों है, देखो जब कभी पॉजिटिव मिलेगा तो रिपल्सन होगा। पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है
ये पॉजिटिव चार्ज, अरे इन दोनों को पास में लाएं तब क्या होगा, तब अट्रैक्शन ना होकर के क्या होगा, रिपल्सन होगा। कहने का मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, क्योंकि दोनों जो सिरे हैं वो समान है, दोनों सिरे समान है, और एक निगेटिव मिलेगा दूसरा पॉजिटिव मिलेगा, तब क्या होगा, दोनों सिरे असमान हो जाएंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव। कहने का मतलब एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होगा, तब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, तब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि कभी मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल रहा है, तब क्या होगा, और अगर मान लो निगेटिव और निगेटिव मिल जाए तब क्या होगा। और यही देखते हैं कि अगर मान लो पॉजिटिव मिले और निगेटिव मिले, पॉजिटिव मिले और निगेटिव मिले, या फिर निगेटिव मिल जाए या पॉजिटिव मिल जाए, निगेटिव या पॉजिटिव मिल जाए, तो बताया ना कि जब सेम चिन्ह होंगे, जब सेम चिन्ह होगा तब होगा रिपल्सन। रिपल्सन, और जब विपरीत चिन्ह होंगे तब होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, और यहां भी होगा अट्रैक्शन। इसका मतलब होता है, रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और इसका होता है आकर्षण, आकर्षण, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, और वस्तु को अपनी ओर खींचने के गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो बताएंगे कि किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब जैसे हम कहते हैं 1.5e, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज नहीं हुआ, संख्या क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण गुणज नहीं है। 1.5 का मतलब है 3/2, और 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें कि 2e माइनस, तो मतलब अगर हम कहते हैं कि 2e माइनस, तो बताओ पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या वो पूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज हुआ कि नहीं हुआ। तो बताएंगे कि किसी आवेश का क्वांटीकरण में, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में, कि किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, अर्थात क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है। तो फिर इसमें लिख देंगे, बताया ना कि किसी वस्तु का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु का आवेश, वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, क्वांटीकरण कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसमें क्या लिख देंगे, अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को 1e लिखो चाहे e लिखो, और दूसरा प्लस माइनस 2e, तीसरा प्लस माइनस 3, चौथा प्लस माइनस 4e, ऐसे करके चलते रहेंगे। और अगर इसको हम लिख दें 0.5e प्लस माइनस 0.5e माइनस
प्लस माइनस 1.5 ई माइनस प्लस माइनस 2.5 ई माइनस प्लस माइनस ऐसे करके चलता रहे। तो क्या होगा, ए गलत होगा और ए सही होगा। नीचे वाला गलत होगा, ऊपर वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर परिभाषा लिख चुके हो। परिभाषा में क्या लिखे हैं? परिभाषा में लिखे हैं कि किसी वस्तु का जो आवेश होता है अर्थात चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण संख्या लेनी है ना, तो हम लेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगी तो आवेश का वस्तु का आवेश होगा, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होगा, और ये पूर्ण संख्या तो है नहीं। ये क्या लिखा है? 0.5, और 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। 5 से काटोगे 1/2 आएगा। जब 1/2 आएगा तब क्या होगा? जब 1/2 आएगा तो आपको पूर्ण संख्या तो होगी नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में क्या देखेंगे? बताएंगे किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व आवेश हुए Q1 और Q2, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी है r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? तो बताएंगे जो बल होता है। अब दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे में r का स्क्वायर। ये बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे में r का स्क्वायर। और जब कांस्टेंट हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा? तो बताएंगे k आएगा। इस k का मान क्या होता है? तो बताएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका मान क्या होता है? तो बताएंगे 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ होता है। कूलाम का स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती उनके कौन से? मतलब उनके ये जो आवेश हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है।
क्या बताया, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहलाता है। कूलाम का नियम कहलाता है। कूलाम का नियम कहलाता है, या इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। फिर अब देखेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। देखो इसमें होगा क्या, उसी के अनुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार। अब कूलाम का नियम क्या है, तो अब बताया ना कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, तो आवेश क्या Q1 और Q2 है। अब इनका जो गुणनफल होगा क्या होगा, Q1 और Q2, ये अनुक्रमानुपाती किसके, बल के होगा, फोर्स के होगा। अब आगे कह रहा है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और कह रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब दोनों समीकरणों को देख करके हल करेंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का जब सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा K, और आ जाएगा Q1 Q2 और बटे में आएगा R का स्क्वायर, बटे में आ जाएगा R का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो होगा F और इस K का मान क्या होता है, तो क्या लिख देंगे, क्या है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको लिख देंगे F इज इक्वल टू K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर। प्रूव। भाई इसका अगर मान पूछे कितना होता है तो बताना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁹ कूलाम का स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो लिख देंगे 1/4 पाई और ये न्यूटन हो जाएगा मात्रक, और इसका लिख देंगे K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ कूलाम का स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी बीमा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी,